अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं केवीके कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार में हम लोग हैं और आज हम लोग जानेंगे कि केवीके क्या होता है और इसे किस लिए जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। तो आइए जानते हैं। ताकि आप देख पा रहे हैं यह है वर्मी कंपोस्ट इकाई और ये जो टेक्नोलॉजी है वर्मी कंपोस्ट का जो किसान खुद नहीं बना पाते, खरीद नहीं पाते, किसी भी प्रकार की अगर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में आती है तो वो किसान के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता, किसान उसके बारे में नहीं जान पाते। अगर वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे ये किसान को कहाँ पता चलेगा और किसान कैसे जानेंगे कि कहाँ हम इसे सीख सकते हैं। तो केवीके का जो मेन कारण है इसलिए एस्टेब्लिश किया गया है कि किसान को हर तरीके की जो जानकारी है वो उनके खेतों में जाकर उन्हें समझाई जाए ताकि वो अच्छी तरीके से समझ पाए। अगर किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी अगर लॉन्च करता है तो वो किसान को नहीं पता चलेगा, तो उस टेक्नोलॉजी को केवीके के अंदर लाया जाता है और उसे डेमोन्स्ट्रेशन देके केवीके में भी बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च किया जाता है और उसके बाद उसे किसान को दिखाया जाता है या केवीके के कुछ लोग जो होते हैं वो किसान के खेतों में डायरेक्ट जाके बताते हैं कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी आई है, ये किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से किसान को फायदा हो सकता है इससे। जैसे अगर हमें वर्मी कंपोस्ट बनानी है तो ये किसान के दरवाजे पे जाकर संभव नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो किसान के पास नहीं है। तो उसके लिए किसान को यहीं पे आना पड़ेगा और ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो केवीके के अंदर जो भी एसएमएस होते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, वो जो है किसानों को कुछ दिन की ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं और इस तरीके से जो है किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है और इसमें कौन से प्रोसेस होते हैं उसे बताया जाता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप इसे खेत में यूज करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे है मशरूम उत्पादन इकाई। इसमें ये होता है कि मशरूम जो किस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है, किस तरीके से रख रखाव इसका किया जाता है, वो किसानों को सिखाया जाता है। किसान अगर इस तकनीक को सीखना चाहे तो केवीके के अंदर आके जितने दिन का भी ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग से ये फायदा होता है कि उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और इससे ये होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का मशरूम से रिलेटेड अगर योजना है तो उसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि सरकार कैसे जानेगी कि आप जो है वो जानते हैं और इस तरीके का कल्टीवेशन करना चाहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाएगा उस सर्टिफिकेट के हिसाब से आप सरकार को ये बता सकते हैं कि हम भी मशरूम कल्टीवेशन का जो आइडिया है उसको जानते हैं, उसका तरकीब हमें पता है, हम भी ग्रो कर सकते हैं। तो हमें अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए या सरकार जो है अभी नए नए योजना ला रही है जहाँ पे आपको बना बनाया बैग मिलेगा। तो इस तरीके की जो जानकारी है वो आपको कहाँ से मिलेगी, आप कहाँ जाके जान सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो आप के आसपास में आप पता कीजिए आपका केवीके कहाँ है और हर डिस्ट्रिक्ट में केवीके होता है तो आप अपने केवीके में जाके इस बात को पता कर सकते हैं और आसानी से जान सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की नई वैरायटी आई है जो आपके एरिया के लिए सूटेबल है इसके बारे में भी जान सकते हैं। धान की नई नई वैरायटी आती रहती है, जैसे अभी पानी का जो है क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट आ रहा है, पानी बहुत कम होता है या कभी होता है कभी खूब ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस तरीके के कंडीशन के लिए नई नई वैरायटी जो है वो रिलीज हो चुके हैं। तो आप इस वैरायटी के बारे में जानिए। ये सब जानकारी जो है आपको वो कृषि विज्ञान केंद्र जो आपके डिस्ट्रिक्ट का है वहीं मिल सकता है। तो आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस तरीके की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।